आजकल के दिनों में तो आपको पता ही है टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ गई है, इसका विस्तार कितना हो गया है। आप चाहें तो पलक झपकते ही किसी भी चीज की जानकारी तुरंत ले सकते हैं और आप अपनी बात पूरी दुनिया को पलक झपकते ही पहुंचा भी सकते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है हमारी टेक्नोलॉजी से। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का एक डार्क साइड भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग अपने नॉलेज और अपने स्किल्स का गलत व्यवहार करके लोगों और पूरे समाज को परेशान करते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ दुनिया के सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी किंग यानी कि हैकर्स के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने अपने स्किल से पूरी दुनिया के नाक में दम कर दिया और दुनिया के माने जाने एजेंसीज को भी परेशान कर दिया। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है दुनिया के सबसे खतरनाक 5 हैकर्स। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पे जिनका नाम है वो है केविन मिटैनिक। तो ज्यादातर हैकर्स की तरह अभी मिटैनिक भी एक सफल बिजनेसमैन है जो अपने क्लाइंट्स के साइबर सिक्योरिटी में मदद करते हैं। अगर उनके कोई भी क्लाइंट्स की प्रॉब्लम होती है साइबर सिक्योरिटी में तो उन्हें अपडेट रखना, हर तरह के वायरसेस से, हर तरह के अटैक से अपने क्लाइंट्स को बचाना, यही आजकल उनका काम है। लेकिन इससे पहले उन्होंने 5 साल की जेल की सजा भी काट कर आए हैं। उन्होंने 1995 में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर को हैक कर लिया था, और हैक करने के बाद उनके बहुत सारी संवेदनशील जानकारियां, उनके बहुत सारे क्रेडेंशियल्स, डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लिया था, और इसी कारण से उन्हें सजा भी काटनी पड़ी थी। और अमेरिकी गवर्नमेंट को यह तक कहना पड़ गया था कि अगर मिटैनिक के पास सिर्फ एक सेल फोन हो तो वो चाहे तो न्यूक्लियर हमला भी करवा सकता है। जी हाँ, परमाणु युद्ध। 1990 के दशक में मिटैनिक से बड़ा और कोई हैकर नहीं था, और इसी कारण से दुनिया उन्हें वर्ल्ड डेंजरस मैन इन द वर्ल्ड भी कहती है। तो बात कर लेते हैं अपने नंबर 4 की। तो नंबर 4 पे जिनका नाम है वो है रॉबर्ट टैपन मॉरिस। जी हाँ, दुनिया के कुछ सबसे ही नामी गिने चुने हैकर्स में इनका भी नाम आता है, और इन्होंने ही द फेमस मॉरिस वर्म नाम के वायरस का डिस्कवरी किया था, और वो भी तब जब ये 1988 में कॉर्नेल में पढ़ाई कर रहे थे। और उस समय लगभग इस वायरस ने 6000 कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया था। और ये वायरस इन्होंने जो डिस्कवरी किया था वो इंटरनेट के साइज के निर्धारण के लिए इसे बनाया था, लेकिन हुआ इसका कुछ उल्टा, और इसी वजह से इन्हें सजा भी काटनी पड़ी और कई जगह इस विषय पर इन्हें सफाई भी देनी पड़ी। और इस वजह से इन्हें कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट के तहत दोषी भी पाया गया। लेकिन अन्य हैकर की तरह इनकी ये गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, इसके कारण इनकी सजा थोड़ी कम हुई, और इसके बाद इन्होंने कुछ कंपनीज में कंप्यूटर सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करते हुए भी देखा गया है। तो बात कर लेते हैं अपने नंबर 3 की। तो थर्ड नंबर पे जिनका नाम आता है वो है एड्रियन लेमो, जिन्हें लोग द होमलेस हैकर के नाम से भी जानते हैं। और उनका ये नाम इनके बिहेवियर से पड़ा है, क्योंकि ये हैकिंग को किसी भी पार्क में बैठकर या हॉस्टल से भी अंजाम दिया करते थे। यहाँ तक कि बहुत बार पब्लिक वाईफाई से भी इन्हें हैकिंग को अंजाम देते हुए देखा गया था। और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड का तो यहाँ तक कहना था कि ये एक बहुत ही परेशान आत्मा है, जो कि सोशल बिहेवियर बिल्कुल भी इसमें नहीं है। ज़्यादातर लेमो किसी से बातचीत नहीं किया करते थे, और इनका सोशल बिहेवियर बहुत ही अजीब था। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि इनको एस्पर्जर सिंड्रोम नाम की एक बीमारी थी, जिसके कारण से डॉक्टर इनके ब्लड सैंपल मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने ब्लड सैंपल सिर्फ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हूँ, इसीलिए मैं अपना खून किसी को नहीं दूंगा। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में चर्चित है। और एक बार इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट को हैक करके उनके बहुत सारे ज़रूरी दस्तावेज़ों, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अपने डेटाबेस में ले लिया था, और इस कारण उन्हें 2004 में 6 मंथ की सज़ा भी हुई थी, और सज़ा के तौर पर इनको माता पिता के घर में कैद रखा गया था, और उन पर बहुत सारे फाइन भी चार्ज किए गए थे। और इन्होंने ही विकीलीक्स का एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया था कि ब्रॉडलिंग मॉर्निंग नाम के एक अमेरिकन सोल्जर अपने मिलिट्री की बहुत सारी खुफिया जानकारी विकीलीक्स को बेच रहा है, और इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन एड्रियन लेमो के पास थी, जिसके कारण से उनको लाइफ में बहुत बार
भी आया, बहुत बार उनको ऐसा लगा कि वो जान से मार दिए जाएंगे और इस तरह से उनको काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पता थी जो इनके लाइफ को कभी भी ख़त्म कर सकती थी। तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे जिनका नाम है वो है द जॉनथन जेम्स। और ये जनाब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तब से कर रहे थे जब कोई आम बच्चा सिर्फ कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना सीखता है, और इन्हें हैकिंग की दुनिया में द टीनेजर कॉमरेड के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में नासा के 170 मिलियन डॉलर के कोड्स को चुरा लिया था, और इन्होंने अमेरिकन डिफेंस के कंप्यूटर में भी वायरस इंस्टॉल करके बैकडोर की मदद से उनके डिफेंस की बहुत सारी खुफिया कोड और यहाँ तक कि मैसेज कोड्स को भी चुरा लिया था। और उस समय वो सिर्फ 15 साल के थे, और इनकी कम उम्र होने की वजह से इन्हें सजा भी कुछ खास नहीं हुई। इनको सिर्फ जुवेनाइल में रखा गया, और इन्हीं सब की वजह से ये टीनेजर हैकर्स के पोस्टर बॉय बन गए थे। उसके बाद ये अपने पास से बचने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करते रहे, लेकिन 2007 में इनका नाम TGX डिपार्टमेंट स्टोर में एक डेटा हैक के मामले में सामने आया। उन्होंने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन कोर्ट के आदेश से उन्हें जेल जाने की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने 18 मई 2008 को सुसाइड कर लिया। तो जॉनथन जेम्स के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे जो है उनका नाम है जेरेमी हैमंड, और इन्हें लोग प्यार से रॉबिन हुड हैकर भी कहते हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सके अभी भी वो जेल में हो, क्योंकि इन्हें 10 साल की जेल की सजा हुई है। हैमंड ने लगभग 60,000 क्रेडिट कार्ड को हैक किया था, चुराया था, और उन्होंने उसका यूज़ लगभग गरीबों को दान देने और चैरिटी में कर दिया था। तो ये तो इनके अच्छे साइड की बात हो गई, लेकिन हर अच्छी चीज़ की कुछ गलत साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो जी हाँ, अब बात कर लेते हैं इनके कुछ बुरे चीज़ों की। तो इन्होंने जो सबसे बड़ा हैकिंग जो किया था, जो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है हैकिंग में, वो इन्होंने स्टारफोर्ड ग्रुप, जो कि स्पेशलिस्ट है दुनिया भर की खुफिया जानकारियों के लिए, उनके ईमेल्स को इन्होंने हैक कर लिया था। और इन्होंने लगभग 973 ईमेल्स को विकीलीक वेबसाइट पर पब्लिश भी कर दिया था, बिल्कुल पब्लिकली। और इन सब ईमेल्स में बहुत सारी ऐसे खुफिया जानकारियां थी जिसे लोगों को देखकर बहुत ही अचंभा हुआ, जैसे ओसामा बिन लादेन की डेथ, और इसके अलावा वेनेजुएला में गृह युद्ध की खबर भी थी। तो ये काफ़ी शॉकिंग है यार कि एक क्रेडिट कार्ड चोर जो दुनिया के कुछ टॉप सीक्रेट फाइलों को लोगों तक पहुंचा गया। तो हमारे कहने का यही मतलब है कि टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों साइड से यूज़ होती है, कुछ अच्छे के लिए भी होता है, कुछ बुरे के लिए भी होता है। तो ज़्यादातर लोग जो है अभी अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग टैलेंटेड होते हुए भी ये सब सारी चीज़ों को गलत चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो यार इसे लाइक तो सबसे पहले कर दो, और मेरे इस चैनल को जीनियस वर्ल्ड को यार सब्सक्राइब तो कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन को दबाकर घंटी को भी टिंग टोंग कर दीजिए, और बहुत ज़्यादा अगर आपको पसंद आ जाए तो शेयर भी मार दो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।